भाभी। भाई, भाभी को देखने के बाद तुम्हारा दिल धड़क रहा है ना, इसे ही प्यार कहते हैं भाई। ये सच वच बाद में बोलते रहना भाई, तुम पहले प्यार का इजहार करो। अरे नहीं यार, पहले सच बोलना होगा। उसे देखते ही सब भूल गया था। अरे भाई, तुम भी हो ना। हाय श्री, यहाँ कैसे? स्नेहा, श्री तुम बताओ, यहाँ पर आज तुम क्या कर रहे हो? वो खेत में जो सब्जियां उगाई थी उसे मार्केट में बेचने आए थे। हाँ। और आप यहाँ? हम मंदिर जा रहे हैं, आज दीपोत्सव है ना, इसीलिए जो कुछ सामान हमें खरीदना है वहाँ से हम लेकर आ जाएंगे। दीदी, आप लोग बातें करो, हम लोग चलते हैं। आप भी मंदिर जा रहे हैं क्या? हम भी वहीं जाने के लिए सोच रहे थे। ओह अच्छा। स्नेहा जी, स्नेहा जी, सर आपको बुला रहे हैं। लेकिन मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी श्री। देखिए स्नेहा जी, जैसा आप समझ रही मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे आज भी यहाँ भागवती के बेटे के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट देने वाला नहीं मिला, और फिर मैंने उसे रिलीज नहीं किया था। वो बेल लेकर आया है। और ये सब बातें आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? क्या मैं आपकी हायर ऑफिसर हूँ? देखिए, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन आपने... आप किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं ये मैंने उस दिन देख लिया था सर। जाने दीजिए, मुझे आपसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है। श्री चलो उस तरफ चलते हैं। चलो। क्या हुआ सर? आपके पिताजी के बारे में पूछा तो आप ऐसे चुप हो गए? तुम्हें मेरे पिताजी के बारे में नहीं पता। उन्हें ये प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं है। उन्हें हर चीज में डिसिप्लिन चाहिए और सब कुछ सिस्टम में। ऐसा है तो अच्छा ही है ना। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जब तुम सामने से मिलोगे तब समझ में आएगा। माँ है, उनको याद करते ही उनका फोन आ गया। उठाइए उठाइए सर, उनका आशीर्वाद लेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। हेलो माँ। मुरली, क्या कर रहे हो बेटा? वो मैं कॉलेज खत्म करके रूम पर जा रहा था। क्या बात है माँ? तुम तो एक बार भी घर पर नहीं आए हो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम ही तुमसे आकर मिल लें। क्या आप लोग यहाँ आ रहे हो? लेकिन क्यों? कब आ रही हो ये पूछना छोड़कर क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे पिताजी को देवीपुर में कुछ काम आ गया है, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुमसे मिलकर आते हैं, लेकिन आजकल में नहीं, एक आध हफ्ते बाद। ठीक है माँ, आइए। माँ, मुझे आशीर्वाद भी दे दो। लेकिन अचानक आशीर्वाद क्यों? अरे दो ना माँ। ठीक है बेटा, खुश रहो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। ठीक है माँ, थैंक्स। चलो फोन रखता हूँ। मुरली, पापा से बात करना है क्या? नहीं माँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय। माँ जी का आशीर्वाद भी मिल चुका है, अब सब कुछ अच्छा होगा। जल्दी जाइए सर। राजू भाई, तुम भी साथ में चलो ना, मुझे सपोर्ट मिलेगा। चलिए सर, चलता हूँ।
नमस्ते सर। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। आज केवल आपके लड़के ही दुकान में आए थे, मुझे लगा आप नहीं आए हैं, आपसे मुलाकात हो गई। कैसे हैं भैया? हाँ, मैं ठीक हूँ दीदी। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। इस मार्केट में सबको जानते हो क्या? हाँ, थोड़े बहुत लोगों को जानता हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो अच्छा लगता है श्री। क्यों? नहीं, अभी जो आए थे ना वो ऐसा ही। उन्हें भी वैसे सभी पहचानते हैं और भागवती की बेटी को भी पहचानते हैं, फिर भी उनको देखते ही इन लोगों की आंखों में डर है। लेकिन जब तुमसे मिलते हैं तो कितने प्यार से और खुशी से बात करते हैं ना। ये प्यार सिर्फ अच्छे लोगों को ही मिलता है। आओ श्री। दीदी सब कुछ ले लिया ना, अब चलते हैं। हाँ चलते हैं स्नेहा। सिस्टर जा रहे हो क्या? हाँ। आप लोग कैसे आए थे? चल कर जाऊंगी। अरे बाप रे, आप पैदल आए थे? यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर हुआ होगा ना आपका? हमें चलने की आदत है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने पहले कहा था ना, हम वहीं आ रहे हैं। नेवला और मैं बाइक में आ जाएंगे, आप सब लोग भाई की गाड़ी में आ जाओ ना। भाई थोड़ा तुम भी तो कुछ कहो ना। हाँ स्नेहा जी, चलिए ना, मैं भी मंदिर ही जा रहा था। पक्का ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं। बच गए। मैं तो सोच रही थी वहाँ तक पैदल कैसे जाएंगे। चलो चलो दीदी चलो। आइए चलो दीदी। ध्यान से। ये लीजिए। हाँ ठीक है। भाई तुम जाओ, हम दोनों बाइक में आ जाएंगे। ठीक है भाई। ए, तुम लोग पैसे लेकर चाय की टपरी में मिलो, हम लोग बाद में आएंगे। ए, तू चल। सॉरी। पद्मा, दीप जलाने के समय में तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। बाहर आओ बेटी। नमस्ते स्वामी जी। आप? मैं एक बंजारा हूं। मैंने घाट घाट का पानी पिया है। सबकी भाग्य रेखा बदलने वाला वो ऊपर वाला है, लेकिन उसे पढ़कर सुनाना मेरा काम है। आइए ना, अंदर आइए। इस दिशा में एक अन्न का कुटीर है, ऐसा मुझे संदेश मिला है, इसीलिए आया हूं। भूख लगी है। आइए ना, भोजन कर लीजिए। मंजू। नहीं बेटी, खाने से पहले मैं तुम्हें एक संदेश देता हूं। यहां आते ही, इस घर को देखते ही मेरी दिव्य दृष्टि को ऐसा लग रहा है
जैसे यहाँ कुछ सही नहीं है। कुछ सही नहीं है कहा? क्या मतलब है स्वामी जी? ये घर ही हमारे लिए सब कुछ है। यह हमारे लिए एक मंदिर है। फिर ऐसे में यहाँ क्या समस्या हो सकती है? बताइए ना स्वामी जी। मंदिर पर भी हमला करने वाले लोग हैं ना बेटी। इस घर पर भी कब्जा करने के लिए लोग ताक में बैठे हैं। जब तक तुम यहाँ रहोगी मैं भी यहाँ सबकी नजर में रहूंगी। इसीलिए तुम ये घर और होटल खाली करके ये गांव छोड़कर चली जाओ। घर छोड़कर नहीं जाओगी ठीक है, क्या बेटी की शादी भी नहीं करोगी पद्मा? हाल ही में इस घर में एक शुभ कार्य होते होते रुक गया है ना बेटी। हाँ हाँ सही कहा। मेरी बेटी की शादी की बातचीत आधे में ही रुक गई। तुम अकेली हो, बहुत मेहनत किया है। तुम्हारी बेटियां दिशा हैं। सब अच्छा होगा, लेकिन समय लगेगा। अपनी पहली बेटी की शादी के विषय में जरा संभल कर रहना। क्यों स्वामी जी? कठिनाइयां हैं। मेरी जबान काली है। मेरी कही बातें कभी भी झूठी नहीं हो सकती। घर और बच्चों को संभालकर उनकी रक्षा करना अब शगुन दिखाई दे रहा है मुझे। उसकी शादी के विषय में जल्दबाजी मत करना। मेरी सलाह के बगैर आगे मत जाना। लेकिन आप वो सही समय आने पर मैं स्वयं आऊंगा। श्री, तुम्हें सच में कोई दूसरा काम तो नहीं है ना? अगर तुम्हें लेट हो रहा है तो तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं। अरे तो फिर हमें वापस ड्रॉप कौन करेगा दीदी? हे, तुम चुप रहो, पागल कहीं की। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है स्नेहा जी। आपकी बहन ठीक ही तो कह रही हैं। वैसे भी ये सब खत्म होते होते न जाने कितनी देर हो जाएगी। आप लोग कैसे जाओगे? मैं छोड़ दूंगा। देखा भाई को पिकअप एंड ड्रॉप दोनों का चांस मिल गया है। डोर टू डोर डिलीवरी तो हमने कर दी है। भाई को पहले प्रपोज कर देना चाहिए। हमेशा बाद में कर देता हूँ ये कहते रहते हैं। उसके लिए भी एक प्लान है, चुप रहना तू। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है नागा। तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। अबे नेवले, मुझे पता है तू कहाँ जाना चाहता है। अभी थोड़ा शांत रहे। हम लोग मंदिर आए हैं, वही लोग प्रसाद देंगे, तुझे जाके स्पेशली लेने की जरूरत नहीं। श्री, क्या तुम इससे पहले दीपोत्सव में आए हो कभी? नहीं, आज पहली बार आया हूँ। बात क्या है सहाना? मंदिर तो सामने है, तो तुम्हारी आंखें बार बार पीछे क्यों देख रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही देख रही थी।
नागा, पता नहीं भाई की बॉडी लैंग्वेज देखकर एनी टाइम मैं ही भागवती जी का बेटा हूँ ऐसा कहना चाहते हैं। अबे नेवले, भाई भूल चुके लेकिन तू याद दिलाना चाह रहा है लगता है। चुप रहना बे। अगर गलती से उन्होंने कह दिया तो जैसे दीप जलता है, भाई का दीप तो कभी जलेगा ही नहीं। मार्केट में शुरू हुआ था, भगवान के मंदिर तक खत्म हो गया। प्यार का मतलब इतना ही होता है क्या? अबे नेवले, सच बता, तुझे दारू पीने के लिए नहीं भेजा इसीलिए तू टॉर्चर कर रहा है ना? तू कितना भी टॉर्चर कर ले लेकिन दारू पीने नहीं दूंगा मैं। भाई जब तक इशारा नहीं करते हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अभी तू चुपचाप खड़े रहे। ये मंदिर बहुत ही खास है। हमारे गांव के लोग तो हर हफ्ते थोड़ा समय निकालकर दिया जलाकर प्रार्थना करते हैं। चलो अब चलते हैं। दीदी, दीदी, क्या हो गया काली? दीदी जल्दी एक बोतल पानी और एक प्लेट लेकर आओ। क्यों रे, क्या हो गया? अरे दीदी, गुरुजी आए हैं, जल्दी लेकर आओ। गुरुजी? हाँ दीदी, उनके पैर को प्लेट में रखकर पानी से धुलवाकर अंदर लाना है। क्या हो गया है तुझे? किसे साथ लेकर आया है तू? अरे दीदी, आराम से आराम से, अगर वो सुन लेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। काली, अरे दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत शक्ति है उनमें। पहले क्या हुआ था, अब आगे क्या होने वाला है, सब जानते हैं वो। लगता है तुझसे पैसे ऐंठने के लिए तुझे किसी ने उल्लू बनाया होगा। कहाँ है वो, बताओ। दीदी चलो मैं मिलवाता हूँ। ए काली, गुरुजी बुरा मत मानिएगा, मेरी दीदी थोड़ी गुस्से वाली है। जो पूरी दुनिया घूमता है उसका अपमान कोई नई बात नहीं। आपके पैर धुलवाकर अंदर बुलाना था, मुझे माफ कर दीजिए। आप सीधे अंदर आ जाइए। अरे ये ऐसे क्यों कह रहा है? ये कोई फिल्म देख कर आया है क्या? दीदी, इस घर में मन की शांति की कमी है। लगता तो है जो भी सोचेंगे वो हो जाएगा, लेकिन मुंह में आया निवाला मुंह तक नहीं आता। दीदी हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। अंदर आइए। आइए आइए गुरुजी, आइए। लड़के की प्राप्ति के लिए एक आदमी ने तुम्हारा हाथ थामा है। लेकिन उसने पहले जिस औरत का हाथ थामा था तुम उसे पसंद नहीं करती। देखा ना दीदी। आप कैसे जानते हैं? मेरी जबान काली है, ये देखो। मेरी कही बात झूठ नहीं हो सकती। काली, हाल ही में तुमने पैसों का बहुत नुकसान उठाया है। अरे रे, बिल्कुल सही कहा गुरुजी, आप 100% सही है। बहुत सालों से तुम अपने शत्रु से जीतने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हर बार हार जाती हो। बता दो, राजेश्वरी गोपाल कृष्ण की पत्नी है और इस बात को माइक में जोर से चिल्लाकर बताओ।
हमारे गांव के परंपराओं के हिसाब से पद्मा दीदी और पद्मा दीदी की बेटियां रथ यात्रा करने के लिए गांव के लोग कह रहे हैं। और अभी के अभी ये राजेश्वरी पद्मा का पैर छूकर माफी मांगेगी। मुझे माफ कर दो। हाँ गुरुजी। अगर तुम जीतना चाहती हो तो मेरी बात माननी होगी। मानूंगी गुरुजी। उनसे जीतने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी सुनने को तैयार हूँ। सिस्टर, आप इतने सारे नींबू लेकर आई हैं, क्या नींबू का अचार बनाने वाली हैं? अरे नहीं नहीं, यहाँ औरतों के शरीर में जब देवी माँ आती हैं, तो सामने जो भी आदमी दिखाई देता है वो उन्हें अच्छे से धोती हैं। उस समय उनको शांत करने के लिए उनके हाथ में ये देते हैं। क्या कहा? आदमियों को धोते हैं? ये नागा, ये क्या सुन रहा हूँ? ये सब मर्दों को चिंता होती है, लेकिन तुझे क्यों हो रही है? कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। अरे ये लोग मजाक करती है, इनकी बात मत सुनिए। सिद्धेश, माँ ने कहा था कि नींबू का दिया जलाने से अच्छा होता है, लेकर आई हूँ। हो, क्या बात है सिस्टर। जरूर अच्छा होगा। अच्छा होना ही है। हाँ, सब आपके वजह से ही हुआ है। क्या कहा? अब वो हमारे जो भाई है। ए मुंगसी, स्नेहा जी, ये भी ऐसा ही है। हमारे ग्रुप में ये भी थोड़ा मजाकिया है। यहाँ भगवान के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है। चलो हम लोग दिया जलाते हैं। आ जाओ। अबे नेवले, वो लड़की एकदम मस्त गोल मटोर हीरोइन जैसी लग रही है ना बे। मुझे भगवान से कुछ बहुत जरूरी मांगना है। वो क्या है बे? कि नागा के लिए कभी कोई रिश्ता ही ना आए। क्यों बे? तो फिर मैं क्या बोलूं? मैंने आज नहीं पिया ना, तो तुम भी ये सब छोड़कर भाई के साथ मिलकर अच्छे से फिरौती वसूलो। इतने दिनों से लड़की देखने गया था, क्या कोई लड़की पसंद नहीं आई तुझे? मुझे भगवान को देखकर अब मांगने का मन नहीं कर रहा। बस आपको सच बताना है। आप जब भी मुझे श्री श्री कहकर बुलाती हैं, मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है। भाई, ज्यादा सोच के टाइम वेस्ट मत करो। भाभी से सच बोलने के बदले में प्यार के बारे में कह दो भाई, बाद में सब देख लेंगे हम लोग। ए, तू चुप हो जा। मेरा दुख मैं ही जानता हूँ। हे भगवान, जैसा मैंने मांगा था वैसा ही आपने वो रिश्ता ठुकरा दिया। लेकिन अभी मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। चंद्रू भैया और वसु भाभी मेरी वजह से दूर है। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उन दोनों को एक हो जाना चाहिए।